बढ़ते आगे, महत्वपूर्ण खबर। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा और आज सुबह 10 बजे नीति आयोग की बैठक शुरू होगी। आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। पीएम मोदी की आत्मनिर्भरता, नवाचार और समावेशी विकास की मंशानुसार तैयार राज्य सरकार का एक्शन प्लान और विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर भविष्य की रूपरेखा बनाई जाएगी। विकसित राजस्थान 2047 के रोड मैप को करेंगे पेश सीएम और राजस्थान के चहुमुखी विकास के विजन सीएम उनके सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री का बड़ा फोकस गरीब, युवा, महिला और किसान और राज्य के समग्र विकास, सुशासन, नवाचार, कौशल विकास, इसके अलावा पर्यटन संवर्धन, विकसित 2047 के विजन से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो राजस्थान में रोजगार और पर्यटन को नई गति मिलेगी। नीति आयोग की बैठक में राजस्थान सुशासन और विकास का मॉडल रखेगा। जनसंवाद और जन समस्या समाधान को भी साझा किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो लगातार तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, ग्राम विकास चौपालों को वो संबोधित कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और ऐसे में नीति आयोग की आज बैठक होने जा रही है। हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बाबूलाल, सीएम दिल्ली में है, आज नीति आयोग की बैठक भी होनी है। किस तरीके से विकास का पूरा जो आगे का रोड मैप है विकास को लेकर वो रखा जाएगा, क्या कुछ आपके पास अपडेट? देखिए, भजनलाल सरकार ने रोजगार और निवेश के क्षेत्र में बहुत काम किया है और 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू यहाँ पे साइन किए थे और करीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। काम शुरू हो गया है, कारखाने लग रहे हैं और एनर्जी के क्षेत्र में तो राजस्थान जो है वो उसने बाकी के राज्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो राजस्थान की कोशिश यही है कि जो विकास का भजनलाल सरकार का मॉडल है, इसके बारे में देश के जो दूसरे राज्य हैं वो भी जाने, इसलिए आज राजस्थान के सुशासन मॉडल जो है उसके बारे में सीएम भजनलाल शर्मा नीति आयोग की बैठक में जानकारी देंगे। किस तरह से भजनलाल सरकार ने 2.5 साल में किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं, पशुपालकों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं, युवाओं के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें किस तरह से उनको फायदा मिल रहा है, स्वरोजगार के क्षेत्र में किस तरह से लोग जो है अपने काम धंधे शुरू कर पा रहे हैं। तो जो काम किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, तो उसके बारे में वो जानकारी देंगे। और साथ ही जो विकसित भारत का संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें राजस्थान ने अब तक 2.5 साल में कितना सफर तय किया है इसकी जानकारी देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे बाकायदा। और राजस्थान ने काफी कुछ काम किया है उसके बारे में दूसरे राज्य भी सीख लेने की कोशिश करेंगे। खासतौर से सिंचाई के क्षेत्र में जो काम हुआ है, ईआरसीपी का, यमुना जल समझौते का और नदियों को आपस में जोड़ने का, तो ये जो अपने आप में काम है वो दूसरे राज्यों के लिए एक तरह से अनुकरणीय काम है, जिससे लोग सीखेंगे, दूसरे प्रदेश जानेंगे कि राजस्थान विकास में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या नवाचार कर रहा है। तो आज तमाम तरह की इस तरह की जानकारियां जो भजनलाल सरकार के अचीवमेंट्स हैं उनको मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में रखेंगे और दूसरे राज्य भी उन राजस्थान से प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प है तो उसमें राजस्थान भी अपनी ओर से अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सपने हैं उनमें साथ में कदम बढ़ा रहा है राजस्थान। और आज की बैठक में इन तमाम बातों के बारे में सीएम भजनलाल शर्मा तमाम राज्यों को जानकारी भी देंगे और नीति आयोग की बैठक में अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जोधपुर हाउस से निकलते हुए सीएम भजनलाल शर्मा और उनका पूरा काफिला। और 10 बजे का वक्त है, देखिए, बैठक का, नीति आयोग की बैठक का, और यहाँ से उनके काफिले की रवानगी जो है वो हो चुकी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ के साथ बाबूलाल जो है वो हम तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं किस तरीके से राजस्थान जो मॉडल है वो उसका प्रेजेंटेशन पहुंचाया जाएगा, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा अन्य राज्यों को भी कि कैसे राजस्थान की सरकार जो है वो सुशासन पर काम कर रही है और खास तौर पर गांव के लिए काम कर रही है, ताकि विकसित राजस्थान 2047 का सपना जो है वो साकार हो सके। बाबूलाल हमारे साथ जुड़े थे।